को मारते, बेटियां ना पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते हैं, जो राजी ना हो उनको साल। आजकल हाथरस बुलंदशहर राजस्थान सुर्खियां बटोर रहे हैं। गिरते सामाजिक स्तर एवं ओछी राजनीति की नित नई मिसाल कायम हो रही है। जब कोई गुनाह होता है, सियासी खेल शुरू हो जाता है, पल भर के लिए राजनीति गर्म होती है, बयानबाजी होती है और फिर सब ज्यों का त्यों। कितने शर्म की बात है, महिलाओं के साथ होने वाले 90% अपराध उनके अपने घर परिवार रिश्तेदार और आस पड़ोस द्वारा होते हैं। हम सबको ही अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि इस 90% में से 0.01% कारण मैं खुद तो नहीं, मैं गिरीश ही उस सो कॉल्ड सभ्य समाज का हिस्सा तो नहीं जो हाथरस केस के लिए कैंडल मार्च निकालने के बाद खुद अकेली जाती किसी लड़की को देख भद्दे कमेंट करे या घर जाकर बीवी के साथ बदसलूकी करे। अगर हां ऐसा है और अगर यही हमारी मर्दानगी की पहचान है तो थू है ऐसी मर्दानगी पर, थू है हमारे इंसान होने पर। ये कैसी मर्दानगी और कौन सी इंसानियत। बहुत सी खा पंचायत तो लड़कियों की ड्रेस, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी में होने वाली देरी का हवाला देकर लड़कियों को ही इन सब जघन्य अपराधों का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। क्या 2-4 साल की बच्ची के साथ जब ऐसा जघन्य अपराध होता है तब भी इसका कारण उस बच्ची के छोटे कपड़े होते हैं क्या बच्चियों को पढ़ाने लिखाने की जगह जब उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है तो वो सुरक्षित हो जाती हैं? क्या तब उनके साथ दुराचार नहीं होता? हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति तत्र रमति देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। केवल यही नहीं, जिन भगवान को हम पूजते हैं, जिनका अनुसरण करने के लिए ढेर सारे मंदिर बनाए गए, उन्होंने महिलाओं का अपमान करने वाले पापियों को सजा देने के लिए रामायण और महाभारत काल में महायुद्ध लड़े। माता सीता का अपमान करने वाले रावण को हम हजारों वर्ष से जलाते आ रहे हैं, लेकिन आज जो रावण हर दिन नहीं, हर घंटे नहीं, हर 15 मिनट में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे हैं, उसका क्या? केवल दुराचार सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि शब्दों से भी महिलाओं का शोषण किया जाता है। सड़कों पर चलते वक्त इनको गिद्धों की तरह घूरती आंखें। नारी होना गुनाह है, इस बात का एहसास हर एक स्त्री को कराती रहती है। क्या इन समस्याओं का कहीं कोई हल नहीं? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर ऐसे ही होते रहेंगे? स्त्री अगर आपकी मां हो तो सम्माननीय, बहन है तो आदरणीय, लेकिन वह अगर आपके रिश्ते में कुछ नहीं तो हवस मिटाने का सामान। आप अपनी बहन के लिए शेर और किसी और की बहन के लिए सुअर। आखिर ऐसा क्यों और कब तक? सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। बदलना है तो सोच बदलो। हम सब चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन स्वयं में ना हो। कुछ लोग कहेंगे शादी से महिला अपराध का क्या संबंध है? बिल्कुल है, वो भी बिल्कुल सटीक। हमारे समाज में आज भी लड़की की शादी एक बहुत बड़ा बोझ है जो कब अपराध का शक्ल ले लेती है पता ही नहीं चलता। क्या आपने कभी किसी माँ बाप को जिसके 2-3 लड़के हों उनको बोलते सुना है, हे राम, इन लड़कों की शादी के लिए पैसा कहां से आएगा? नहीं ना। लेकिन घर में एक लड़की के होते ही कम से कम 2 चिंताएं हर माँ बाप को होती हैं। पहली, लड़की की सुरक्षा की, दूसरी, लड़की की शादी के लिए पैसे की। इस कोरोना काल में सरकार की पाबंदियों के कारण न जाने कितनी शादियां मजबूरी में केवल परिवार और सगे संबंधियों की उपस्थिति में हुई। क्या इस मजबूरी को हम अपनी मर्जी नहीं बना सकते? अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें तो न जाने कितनी लड़कियों की भ्रूण हत्या ना हो, कितनी बच्चियों की अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ना छोड़नी पड़े, लड़कियों को जीवन के हर मोड़ पर ताने ना सुनने पड़े, दहेज के कारण किसी बहन की शादी ना रुके, शादी के बाद दहेज लालचियों द्वारा औरतों को मारने और जलाने जैसी वारदात ना हो। मेरा एक सवाल हर एक युवा और उसके परिवार से है, क्या शादी के दहेज से ही आपका बाकी जीवन चलने वाला है क्या शादी वाले दिन लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करने से वैवाहिक जीवन सफल हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो दुनिया की सबसे महंगी शादी करने वाले स्टील टाइकून लक्ष्मी निवास मित्तल की लड़की का विवाह असफल न होता। महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अत्याचार एक बहुत बड़ा सोशल इशू है और मैं इसमें कोई एक्सपर्ट तो नहीं। लेट्स स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
कमेंट में लो, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे केवल एक मेरे सोच बदलने से क्या फर्क पड़ता है, केवल एक मेरे शादी में फालतू पैसा ना खर्च करने से क्या फर्क पड़ता है, केवल एक मेरे इस वीडियो को शेयर करने से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का ही फर्क है, इसलिए फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट गिरीश बंसल। लाता रहूंगा ऐसे यूजफुल वीडियोस विद ऑथेंटिक डेटा। यू जस्ट कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपका अपना चैनल बात इंडिया की। जय हिंद, जय भारत।